सी होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपने फिजिक्स में पढ़ा था कैथोड कैसा होता है। चलो अब बताओ, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। कैथोड और एनोड सुना था ना, बैटरी होती है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो जब आप फिजिक्स की बात करते हो स्पेशली, तो आपको पता है कि फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो आप ऐसे बैटरी बनाते हो, राइट। ये बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा वाला नेगेटिव। यही तो पढ़ते हो कि कोई गलत पढ़ते हो, सही ना यही बात। इसको क्या बोलते हो आप, कैथोड। क्या बोलोगे, कैथोड। और इसको क्या बोलोगे, एनोड। यही तो पढ़ते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इसमें ये कहानी उल्टी है तो ये काम भी तो उल्टा ही कर रहा है। जरा देखो, सब कुछ ऐसे बेसिक कनेक्ट हो जाता है। जो आपको अगर फिजिक्स की बातें आ रही हैं, और फिजिक्स की बातें वो भी बेसिक बात, बहुत टफ बात नहीं, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो जस्ट उल्टा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि इसकी कहानी बदल जाएगी। कहानी ये हो जाएगी कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर लें तो एनोड कैसा होगा, नेगेटिव। एनोड कैसा होगा, नेगेटिव, हमेशा रहता है। ये देखो अभी बताते हैं क्यों। और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा रहेगा, टर्मिनल नहीं बदलेगा। हम बताते हैं अभी क्यों, ठीक है। हमें पता था आंसर गलत करोगे तुम लोग। एनोड कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज। एकदम रटे रहो रटे रहो रटे रहो, जिसको कंफ्यूजन है एनसीईआरटी खोल लो, अभी ये दिखा देते हैं हम, एकदम रटे रहो। और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन कहता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जब हम बदलते हैं उसको किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो एनोड बिहेव करने लगता है एज अ कैथोड, जबकि कैथोड बिहेव करने लगता है एज अ एनोड। जैसे एनोड है उसके जस्ट उल्टा कौन बिहेव करेगा, कैथोड। जबकि जो कैथोड है उसके जस्ट उल्टा कौन बिहेव करेगा, एनोड। कुछ बात समझ में आई, बोलो। हमें मेन पढ़ना है कौन सी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस बताओ। पहले ध्यान सुन लो, वैसे ये तो कक्षा 12 की बात हो गई, लिखने वाली बात हो गई। आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोला हमने, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना रहे हैं हम, केमिकल एनर्जी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरी बात, एनोड कैसा होगा, कैथोड कैसा होगा, ये सब आपको याद रखना, कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। कुछ इसमें अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं बेसिकली। अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी वो आपकी जिंदगी के लिए इतना अच्छा होगा, और आपके सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लग जाएंगे, हम तुम्हें आज बता दे रहे हैं। बस थोड़ा सा मेरी बातों पे फोकस रहना, ठीक। देखो, कभी भी दो सेल, अगर हम कोई सेल बनाएंगे तो आपको पता है एक कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, सही, और एक कौन सा होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। तो अभी मैंने बताया नेगेटिव वाले के लिए हम टर्म यूज करते हैं एनोड। क्या यूज करेंगे, एनोड। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक। जबकि पॉजिटिव वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कैथोड। क्या यूज करेंगे, कैथोड। इतनी बात समझ में आई, बोलो। नेगेटिव के लिए एनोड, पॉजिटिव के लिए कैथोड, ठीक है। अब क्या है, ये जो आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए इसको, अगर 20 से डिवाइड करें तो ये एक कंपार्टमेंट है, एक क्या है, ये कंपार्टमेंट है, एक पहला कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट समझते हो ना, मतलब पार्ट, सिंपली भाषा में क्या है, पार्ट है। ये कौन सा है, ये भी क्या है, कंपार्टमेंट है कि नहीं है, बताइए। कंपार्टमेंट का मतलब और भी होता है, बैक पेपर, बैक लगना ना। देखो कंपार्टमेंट आता है कि नहीं आता है, सीबीएसई का एक कंपार्टमेंट बोला जाता है, पता है कि नहीं बात। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में किसी में फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा मौका दिया था, उसको कंपार्टमेंट पेपर कहते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ, हाँ बैक को ही साधारण भाषा में बैक, वरना कंपार्टमेंट, सही भाषा उसका कंपार्टमेंट है। अभी देखो 20 से डिवाइड किया तो देखो इधर कौन बैठा है, एनोड, तो इसका नाम होगा एनोडिक। क्या नाम होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट। और इसका नाम क्या होगा, कैथोडिक। क्या होगा, कैथोडिक। बिल्कुल बेसिक से कनेक्ट करो, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई थ्योरी नहीं आती है, सब क्वेश्चन ही आते हैं, आपको भी पता है। आप पेपर उठा के देख लीजिए जाके, जहां आपको लगे कि थ्योरी दिक्कत कर रही है वहां में बताइएगा, उतनी थ्योरी हम बता देंगे जितनी थ्योरी जरूरत है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कभी भी तुम्हें एनोड बनाना है, यानी इस पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव। कल आप रुक जाओ, जो भी इसके पहले सैटरडे को लेक्चर में थे उनको मैंने जाते जाते ये खत्म किया था। आपको पढ़ना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद आ रहा है। मैंने कहा था वो सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को रखा गया किसके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपके पास एनसीईआरटी है, मैंने कहा था एनसीईआरटी लेके आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। खोलो जरा, एनसीईआरटी में बनी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बनी है, थोड़ा ध्यान सुनो, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि तुम्हें यूज भी यहीं पे पता चल जाए।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, ये वो सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को उनके, इधर सुनो पहले ध्यान से, एलिमेंट्स को उनके घटते हुए रिडक्शन पोटेंशियल पे रखा गया है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मेरी बात फिर से सुनो। एक दिन मैंने, अभी पिछले टाइम जो भी थे नहीं थे कोई बात नहीं, सुनो यहाँ से, मैंने कहा था हम दो लोग हैं, जैसे कि एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है, सही। ठीक, हमको दो स्पीसीज दी गई, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, हमने क्या देखा, जो ए है वो आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, ए क्या है, आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, जबकि बी को रिड्यूस होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे ना, हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल, देखो ये आसानी से रिड्यूस हुआ, इसका मतलब हमें बाहर से कम एनर्जी देनी पड़ी, हमें बाहर से कम एनर्जी। कहने का मतलब हम तुम्हें कोई चीज सिखा रहे हैं, अगर तुम एक ही बार में सीख जाओगे तो क्या हम फिर से सिखाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो मेरी एनर्जी क्या होगी, कम खर्चा होगी कि नहीं होगी। तो कहने का मतलब जहां पे आपका जो पोटेंशियल है वो कम अप्लाई हो, किसके लिए, रिडक्शन के लिए, उसे कहते हैं लो रिडक्शन पोटेंशियल, और जहां पे ज्यादा लगे उसे बोलते हैं हाई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लो वाले को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब देखो अगर कोई चीज रिड्यूस नहीं होगी तो क्या होना चाहेगी, ऑक्सीडाइज। अब फिर से सुनो, मैंने रिडॉक्स पढ़ाया, रिडॉक्स में कहा था कभी भी तुम कोई भी रिएक्शन उठाओगे तो उसमें तुम्हें देख, अगर एक चीज क्या हो रही है, रिडक्शन कर रही है, तो दूसरी क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। ये तो बताया था, अगर एक चीज क्या कर रही है, रिडक्शन, तो दूसरी क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। तो अब मुझे बताओ, मान लो ये कह रही है कि मैं रिडक्शन जल्दी करूंगा, मान लो, तो ये क्या करेगा, ये वही होना चाहिए कि क्या करे, ऑक्सीडेशन जल्दी करे। कहने का मतलब हम ऐसी चीजों का पेयर बनाते हैं कि एक आसानी से क्या कर जाए, रिडक्शन, और दूसरा क्या कर जाए, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब आती है बात तुम्हारे नीट के लिए, नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कि अगर हमें कभी भी एनोड बनाना है, क्या करना है, एनोड बनाना है, तो हम एनोड उसका बनाएंगे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। क्या बोला हमने, अब देखो शब्द बोला, शब्द में इंपॉर्टेंस, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, कम हो, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ऑक्सीडेशन उल्टा है भैया, तुम लोग सुनते, दोनों चीज कनेक्ट करो ना, रिडक्शन का उल्टा क्या है, ऑक्सीडेशन ना। तो मैं ये कह रही हूं कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। तो ये बताओ, जो एनोड का जो एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, हाई ही तो होगा। आई बात समझ में। ऐसे अगर हम बात कर ले, हम कैथोड उसका बनाएंगे, कैथोड उसका बनाएंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो। चलो एग्जांपल, इधर सुनो पहले, अभी रटना नहीं है, पहले सुनो ध्यान से। तुम्हारी बुक में जो बात किया गया है जिंक और कॉपर की, इसकी बात की गई है। तो आपको एनोड और कैथोड पहचानने के 3 तरीके होते हैं। ठीक, पहला तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको इसका दे देगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम, वो क्या बनाएगा, एनोड, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या बनाएगा, कैथोड। एक तो ये हो गया, आपको देता भी है क्वेश्चन, अभी देखिएगा, अभी हम दिखाते हैं, आपको पेपर में दे के रखता, बस आपको पहचानना नहीं आता, वही हम आज आपको सिखा देंगे, आप जान जाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो चीज हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव समझते हो ना, उसका बनेगा एथो, क्या, एनोड। क्या बनेगा, एनोड। अब मेरी बात सुनो, रिडक्शन पोटेंशियल लो होने का ही मतलब क्या है, कि वो जल्दी रिडक्शन कर ले रहा है, वो क्या कर ले रहा है, जल्दी काम कर ले रहा है ना, तो वो रिएक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, रिएक्टिव हुआ कि नहीं। अगर कोई चीज ज्यादा है, मैंने अभी फिर कहा था, अगर बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही, खर्चा करनी पड़ रही, मतलब वो काम धीरे कर रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कम रिएक्टिव। क्या हुआ, कम रिएक्टिव। मतलब एक बात और निकल के आई, अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, तो उसका क्या बनेगा, एनोड, लेस रिएक्टिव का क्या बनेगा, कैथोड। एक काम करो बिटिया रानी, पहले मेरी बात लिखो, सिलेक्शन फॉर एनोड एंड कैथोड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो सिलेक्शन फॉर एनोड एंड कैथोड, उसके बाद तो ये बैटरी हम बनवा ही देंगे, बैटरी तुम लोग बचपन से बनाते आ रहे हो। सिलेक्शन फॉर एनोड एंड कैथोड, सिलेक्शन फॉर एनोड एंड कैथोड। ठीक, अच्छा अभी किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा है क्लास, हाँ, नींद तो नहीं आ रही है, आने लगती है कभी कभी। आज वैसे भी तुम लोग हमको नए ड्रेस में देखोगे तो नींद चली गई होगी नहीं आता है,
कभी कभी ना कुछ नया देखो तो अलग लगता है ना। ये सच है, अगर तुमसे भी मैं कहूँ तुम जाओ मसूरी चली जाओ 2 दिन के लिए, तो तुम घूम के आओगे, तुम्हें अलग माइंड हो जाएगा। हाँ तो अब तुम रोज साड़ी में आ रही हो, एक दिन सूट में आओगे तो तुम अलग लगोगी। हाँ ये बात सही है, फेस का तो हमसे आपसे मतलब है ना, और किसी से नहीं। चलो जरा लिख लो, पहले एक तरफ लिखो एनोड और एक तरफ डालो कैथोड। जो हम बता रहे हैं बस उसी तरह अप्लाई करना। एक तरफ क्या लिखोगे एनोड और एक तरफ क्या डालोगे कैथोड। एनोड में लिखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो, यानी एनोड आप किसका बनाएंगे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, लो हो, ठीक। और कैथोड किसका बनाएंगे, अब उसी के कंपेयर में देखना है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाई हो। और ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये आपको रटना नहीं होता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। रटने पे आपकी शिक्षा आधारित नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। अगला लिखो एनोड बना होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का। एनोड किसका होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का। और कैथोड किसका होगा, लेस रिएक्टिव का। कैथोड किसका होगा, लेस रिएक्टिव का। कैथोड किसका होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का। अगली बात एक और लिख लो, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, लिख लो यहां एनोड लिख लो नेगेटिव वैल्यू, ये याद रखना। एनोड किसके लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा वो एनोड होगा। तो कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू ना, लिख लो कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वालों का बनता नहीं है, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना ही अच्छा होता है, ठीक। चलो आ जाओ, जिसके पास बुक है एक बार जिंक और कॉपर को देख लो, और नहीं पता तो हम बता देते हैं। जिंक आपको रटे रहना है कॉपर, क्योंकि आपकी बुक में यही इकलौता है जिसका ईएमएफ सॉल्व कराया गया है। तो जिंक की जो वैल्यू दी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो दी है -0.76 वोल्ट। कितना दिया है, माइनस, देख लो अपनी अपनी बुक में, समझ आ जाएगा। उस सीरीज की इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। और जिसके पास बुक नहीं वो 3 लोग बैठ जाओ, दिख जाएगा। बुक दे दो बेटा, पीछे दे दो, तुम 2 लोग हो जाओ, तुम एक साथ बैठ जाओ ना इनके। थोड़ा हेल्पिंग बिहेवियर रखा करो तुम लोग, एक दूसरे की सहायता। और तुम दोनों लोग, हाँ कोई जरूरत नहीं इधर कॉपर का देखो 0.34 वोल्ट, देखो दिया है, ये रटा भी रहता है आप लोग को, दिया ना। जरा ध्यान से देखो पहले इस, अगर देखो अब आते पहले रूल पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, माइनस वाली वैल्यू ऑलरेडी कम ही होती है। किसका कम है, जिंक का। तो जिंक का क्या बनेगा, एनोड, और यही आप रटते आए हो। और कॉपर का क्या बनेगा, कैथोड, यही तो रटते हो ना, यही पढ़े थे ना। अगला आ जाते हैं दूसरी वैल्यू, मैंने कहा हाईली रिएक्टिव। जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए से क्या कर दो, कोटिंग कर दो। क्या कर दो, ध्यान सुन लो, जिंक की कोटिंग करते थे ना, हाईली रिएक्टिव होता है ताकि उसको बचाने के लिए, गैल्वेनाइजेशन ना। तो देखो जिंक अपने आप, ये तो तुम्हारा थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा तब तुम जान पाओगी कौन रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तीसरा नेगेटिव वैल्यू देखो किसकी ज्यादा है, नेगेटिव में वैल्यू किसकी ज्यादा है, जिंक की ज्यादा है ना। तो जितना नेगेटिव उतना अच्छा एनोड, और जितना पॉजिटिव उतना अच्छा कैथोड। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आप तुमको 3-4 सेट दूं तो तुम पहले ये तो बता दोगे कि एनोड किसका बनेगा और कैथोड। जब तुम्हारी ये बात क्लियर हो जाए, इसको लिखे रहना, अभी हम पूरा समराइज करके तुम्हें ऐसा बता देंगे कि तुम्हारे 10-15 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब इधर आओ, अब बताओ, तुमको साफ साफ दिख रहा है ये नेगेटिव है, इसीलिए एनोड भी कैसा है, अब समझ आया, ठीक। वो पॉजिटिव है इसके कंपेयर में, तो कैथोड कैसा है, पॉजिटिव। इतनी बात आई होप सो आपको क्लियर होगी विद रीजन, ठीक। अब यानी एक बात क्लियर है कि एनोड, अगर हम इस सेल की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, जिंक का बनेगा क्या, एनोड, और कॉपर का क्या बनेगा, कैथोड। एकदम रीजन के साथ क्लियर, ठीक, कि कोई डाउट नहीं ना। अब आती है अगली बात। अगली बात ये है कि इनके पास है इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अभी मैंने बताया नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही जो ज्यादा हुए, नेगेटिव चार्ज क्यों आता था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ नेगेटिव है, मतलब उसका कारण एक और है कि ये क्या करते हैं, ये अपने स्टेबल स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज। चलो एक बार थोड़ा सा हट करके यहाँ से
थोड़ा हम लोग चलते हैं स्टेबिलिटी पे। जिंक का आपने जब पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने पढ़ा था 3d10 और 4s2, सबने पढ़ा था ये बात। आर्गन का छोड़ दो, राइट, यहाँ नोबल गैस यही पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा था बेटा, बी एंड एफ ब्लॉक एक चैप्टर है, उसमें सबसे पहले 3D सीरीज का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी आपको थोड़ा सा, राइट। हाँ, सब कनेक्टेड होता है, इसीलिए मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, हम कनेक्ट कर लेते हैं, तुम लोग कर नहीं पाते हो। हमको एक कॉन्सेप्ट दे दो तो हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तुम लोग का थोड़ा भी दिमाग कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन सीख जाओगे तो 5-6 क्वेश्चन खुद हैंडल कर लोगे अपने आप। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये जिंक है, तुमने सुना है किसी में अगर D10 सिस्टम हो, क्या हो D10, तो वो स्टेबल होता है, ये आपने पढ़ रखा है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का रूल क्या है, D10। अब बताओ अगर हम जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दें, क्या कर दें, थोड़ा कलर यहीं पे चेंज करते हैं, बहुत गंदा लिखते हैं लेकिन समझाने के लिए, हम दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्या कर दें, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ लिख रहे हैं जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2 में, और साथ में क्या निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन। निकला कि नहीं निकला बताओ। यानी अब यहाँ पे प्योर क्या बचा है, D10 सिस्टम, सही। और D10 की वजह से जिंक +2 क्या है, ज्यादा स्टेबल, राइट। आप सुनो ध्यान से, सब कुछ भूल जाओ। यानी तुम्हें दिख क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। कोई और बताए, तुम बताओ, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। भैया तुम लोग यार पिछला वाला पढ़ा ना, बहुत मारे हो करम, तो ये डिफिनेशन है कि तो बहुत मारे हो गए। इलेक्ट्रॉन कहीं पे निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका देखो कंफ्यूजन था, सब क्लियर हो गया, बहुत अच्छी लड़की, पढ़ ली ना तुमने, अब तुम्हें आ गया ना। तो ध्यान रखना इधर, इलेक्ट्रॉन का निकला ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन। आप सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग करके कहाँ जाएगा, कैथोड पे, रुकता नहीं है, ध्यान सुनना। ये इलेक्ट्रॉन जब निकला कहाँ गया, सीधे कैथोड पे। और इस सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन भी भरा जाता है, वो सॉल्यूशन होता है आपका Cu+2 आयन का। ऐसे ध्यान रखो, Cu+2 हमने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि आपसे ऐसा कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे आप लिखते हो CuSO4, क्या लिखते हो, CuSO4 लिखते हो, तो जब इसको तोड़ोगे तो आयन क्या मिलेगा, Cu+2 ही तो मिलेगा। तो इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है, आप चाहे ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कंफ्यूज होने के लिए। यहाँ पे -2 चार्ज, ठीक। अब सुनो, ये कौन यहाँ चल के आया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन मिला सॉल्यूशन में, Cu+2 आयन, कौन मिला, सुनो ध्यान से, मिला सल्फेट भी, मिला सल्फेट। लेकिन आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। कौन, किससे अट्रैक्शन आएगा हमें, पॉजिटिव से आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा, ये फटाक से इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और बदल जाएगा किसमें, Cu में। किसमें बदल जाएगा, Cu में। कुछ बात समझ में आई, फिर से सुनो। एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ गया, कैथोड पे। कैथोड पे दोनों नेगेटिव चार्ज दोनों है, ऐसा नहीं पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से दूर भागेगा, तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, Cu+2। ये Cu+2 इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, कॉपर। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन को लिया जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब बताओ ये रिडॉक्स है कि नहीं है, है ना रिडॉक्स। आप देखो, यानी एक बात बहुत गंदा बनाया लेकिन समझने के लिए है, तुम लोग समझ तो गए होगे ना, और वो भी सुंदर सुंदर बना लेना तुम लोग। मेरी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मैं सोचती हूँ उसी में सब एक्सप्लेन कर दूं, 10 बार मेरा लिखने का मन नहीं करता, मेरा फिगर बनाने का मन नहीं करता, कुल मिला के समझ आना चाहिए। दैट्स इट। इधर आ जाओ, यानी एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे, मतलब आज से तुम्हारी एक बात और क्लियर कि एनोड पे तुम मर जाओ, चाहे जब चाहे जहां, ये नहीं, ऐसा नहीं कि वो कह दे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कहीं भी कह दे, एनोड पे क्या होगा, रटे रहो एकदम, और कैथोड पे रिडक्शन। तो अब तुम समझदार हो, रिडक्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से आया होगा। अब अगली बात ध्यान सुनना, क्या क्या बताया हमने, एनोड किसका बना होगा, हाईली रिएक्टिव, लेस रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। दूसरी बात क्या बताया, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होकर कहां जाएगा, कैथोड की तरफ, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इतनी बात क्लियर, पक्का। अब सुनो मेरी बात, अब तुम्हें पता है अगर इस साइड जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके जस्ट उल्टा कौन जाती है, करंट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है,
एनोड से कैथोड। सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन क्या है, एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड से एनोड होगी कि नहीं होगी। एकदम आसान है, कुछ टफ नहीं था। ठीक, मुझे लगता है 5 मिनट ले लेकर के आपको जो भी समझ आ रहा है वो बना लीजिए पहले फिगर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैं और गंदा कर दूंगी तो तुम लोग कुछ नहीं बना पाओगे। चलो, कुछ बना पाओगे फिगर? हाँ हाँ, अभी आ रहा है सॉल्ट ब्रिज, आने दो, पहुंचने तो। हमने कहा इतने रुक जाओ वरना हम और गंदा कर देंगे, हमने यही कहा है। पहले इतने कुछ समझ आ रहा तो बना लो, हम ये कह रहे हैं। बेटा कुछ नहीं, एक एनोड वाला कंपार्टमेंट बनाओ, एक कैथोड वाला कंपार्टमेंट बनाओ, फटाक से लो। एनोड पे लिखो नेगेटिव चार्ज और वहां पे लिख लेना ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे लिख लेना रिडक्शन और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एकदम ही सोच रही हम कहाँ से स्टार्ट करें बनाना। अपने मन से वो फिगर बनाओ पहले, कटोरे वाला फिगर, वरना हम बनाए मग्गे वाला, बाल्टी वाला। सबसे टफ चैप्टर ये होता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छा होता है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो अभी तो नहीं कर रहा है ना, अभी नहीं करा ना, बस तुम बनी रहो, तुम्हारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तुम जितना पढ़ी उतने का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना, तो बस हाँ, तो वही चीज, वो डाउट। अभी क्वेश्चन तक हमें पहुंचे तो तुम चुटकियों में क्वेश्चन करोगी देख करके मैथ्स। अब ये ना करना गणित ना गड़बड़ हो पता चले। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। ओके, और क्यों, अब तुम्हें कोई कारण भी बोले तुम बता सकती हो क्यों। एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन या जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। सही, अब आ जाओ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इतनी बात क्लियर है ना आप लोग को, ये वाली चीज ना पक्का। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, एनोड से कैथोड, और करंट कैथोड से एनोड। ठीक, लिख लिया सबने, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। इतनी बात क्लियर पक्का, कोई डाउट तो नहीं है ना। अभी देख लो, अगर इसमें कोई डाउट तो बता दो मुझे। तुम भगाओ, उड़ गया सब। यही है ना, यही स्टोर रखना बस। इधर चलो देखो, एक बात निकल के आई, एनोड पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, कुछ बात समझ में आई। और ये दोनों ही मिला करके ऐसी रिएक्शन चलती है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक, कोई दिक्कत। अब सुनो, इसका एक क्वेश्चन था, इसने पूछा था कि आपको पता है ये एक कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट। ठीक, इस कंपार्टमेंट में क्या है, एनोड, इस कंपार्टमेंट क्या है, कैथोड। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बना है जिंक का, अभी मैं जिंक वाला एग्जांपल ले रही हूँ, एनसीईआरटी वाला, और ये बना है किसका, कॉपर का। आप सब बना लोगे अपने आप, बस तुम्हें डिस्प्लेस ही तो करना है, बदलना है बस। यहाँ पे हो गया जिंक सल्फेट, यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। सही, कोई दिक्कत। आपको पता है, ध्यान सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, फिर वही सेम बात। यहाँ पे जिंक बदल रहा है किसमें, जिंक +2 में, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बात क्लियर है ना, यही हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें बदल रहा है, कॉपर में। सही, जरा ध्यान से देखो, धीरे धीरे ये जिंक खत्म हो जाएगा कि नहीं, मेरी बात ध्यान सुनना, फिर वही सेम बात। जिंक बेचारा क्या कर रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्यों, जिंक किसमें बदलता जा रहा है, जिंक +2 में। और आपको पता है जिंक +2 कहाँ प्रेजेंट है, सोल्यूशन में। कहाँ प्रेजेंट है, सोल्यूशन में। तो धीरे धीरे ये जो जिंक है, अब देखो यहाँ घबराना नहीं है, ये जो जिंक है ये जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आने लगता है कि आपका एनोड क्या होने लगता है, गायब, खत्म होने लगता है। और ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है कि जब ये एनोड खत्म होता है तो नीचे गंदगी बैठती है, उसको कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं,
हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आपको पता है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जिंक है, जबरदस्ती बेचारे को कहाँ जाना पड़ रहा है, जिंक प्लस 2 में, और जिंक प्लस 2 तो सोल्यूशन में है, मतलब ये घुलता जा रहा है, एनोड धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। ऐसे सेम कहानी यहाँ पे क्या है, देखो कॉपर प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर रहा है, कैथोड का निर्माण, देखो कॉपर बनता जा रहा है, एक तो ऑलरेडी कॉपर है, तो धीरे धीरे कॉपर क्या होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है, बनता जा रहा है, यानी एनोड क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और कैथोड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनोड थिन होता है जबकि कैथोड धीरे धीरे बढ़ जाता है, जैसे रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए, ऐसे तो केमिस्ट्री सेल खराब हो जाएगी, सोचो इन्वर्टर, इन्वर्टर वगैरह सुना है ना आप लोगों ने, देखा भी है, सुना है क्या, सामने ही लगा हुआ है, बैटरा वैटरा दिख रहा है ना, अभी वो सब बता देंगे हम, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कह रही हूँ ऐसे करते करते तो धीरे धीरे बैटरी खत्म हो जाएगी ना, तो इसकी वैलिडिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बस एक शर्त है कि हम इन आयंस को बैलेंस कर दें। क्या कर दें हम, इन आयंस को क्या कर दें, बैलेंस कर दें, और इन आयंस को बैलेंस करने का मतलब है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ही तो मेंटेन करना भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसलिए आयन को बैलेंस करोगे तो करंट इधर से उधर फ्लो नहीं करेगी, मेंटेन रहेगी सर्किट में, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं, क्या, सॉल्ट ब्रिज, एक डिवाइस लगा देते हैं जिसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज, और इसमें भरा जाता है जेली जैसा, जेली समझते हो आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था, ब्राउन एल्गी, अभी हम पूछेंगे क्वेश्चन, ब्राउन एल्गी से मिलता है केमिकल, उसका नाम बताओ, वही इसमें भरा रहता है। पहले तो तुम ब्राउन एल्गी का जरा साइंटिफिक नेम बता दो। हाँ तुम ही पढ़ रहे हो और कोई नहीं पढ़ रहा है, और सुनने के बाद सबको आता है, हाँ हाँ था तो यही, था तो यही, हमें भी याद था, तो कौन सा उसमें सुना होगा, एल्जिन, एल्जिन आती है, अगर अगर आता है कि नहीं, वही, तो एल्जिन और अगर अगर का जो कॉम्बिनेशन है वही जेली इसमें भरी जाती है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट होता है बेसिकली KCl, क्या होता है, KCl, ठीक है, KCl इसलिए भरा जाता है। अब आपको पता है, देखो ध्यान से, जैसे क्या होगा, ये रिएक्शन डिस्टर्ब होने चलेगी, K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में, तो इस साइड प्लस है ना, इस साइड कौन चला जाएगा, देखो अच्छा बचा कौन सॉल्यूशन में, माइनस वाला चार्ज, इधर कौन बचा सॉल्यूशन में, प्लस वाला चार्ज। फिर से सुनो, एनोड पे बढ़ कौन रहा है, जिंक प्लस 2, यानी यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव, सही, और कैथोड में Cu प्लस 2 तो यूज हो रहा है, बच कौन सा रहा है, नेगेटिव चार्ज बच रहा है कि नहीं बच रहा है, सही, तो अब हमें इसको अगर बैलेंस करना है तो हम अपोजिट चार्जेस को इधर क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, जैसे एग्जांपल KCl, K प्लस किधर चला जाएगा, इस साइड गया, तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ले गया ना पोटेशियम सल्फेट को, अब रिएक्शन रुक जाएगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। ऐसे ही Cl किसके साथ चला जाएगा, किसके साथ, जिंक के साथ, और क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड। तो अब आपको पता है कि शायद ये प्रोसेस क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय होने से, यानी कि हमारे इलेक्ट्रोड बच सकते हैं, इलेक्ट्रोड बच सकते हैं, और आपको साफ साफ पता है कि इसने इसको बचाया और साथ में करंट को क्या रखा, मेंटेन रखा, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज का काम पूछा जाता है तो एक ही काम होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये वर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, कुछ बहुत टफ बात नहीं है शायद, ठीक यार, मैं बोलती जा रही हूँ, तुम लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, मेरी बात मान के, मैं फिर कह रही हूँ, मैं तुम्हें जो पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी में एक लाइन ऐसे लिखी हुई है बस, हाँ हिंदी अंग्रेजी का हो सकता है फर्क हो, लेकिन अब मेरी बात सुनो, आज ही जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे तब तो कुछ समझ आ जाएगा, अब तुम्हारी एक हरकत है, हम कहे किताब पढ़ने को, तुम 10 दिन बाद किताब उठाओगे, तो जो हम समझाए हैं पहली बात वो तो आउट हो चुका है दिमाग से, जैसे अब आज समझाए हैं ना, तो आज तुम अपने आप को थोड़ा भैया मोटिवेशन जगाओ, जा करके एक कमरे में चुपचाप बैठ के एनसीईआरटी को थोड़ा द्वंद्व करो, उससे लड़ाई करो, तुम पक्का पढ़ोगे, मैं तुम्हें पक्का बता रही हूँ, आज की क्लास से तुम कम से कम 10 पेज पढ़ के आ जाओगे, मैं 10 पेज का कंटेंट तुम्हें बताई हूँ, ठीक है, तो अभी मैं कल भी मिलूंगी क्लास, और कल मैं पूछूंगी, कल मैं अभी क्लास में हूँ, इसलिए गायब गोला मारोगे अपने लिए गलत करोगे, मेरा क्या ही जा रहा है, मैं तो सीधे बोल देती हूँ, जाओ जो करना है क्या करोगे, चलो इतनी बात क्लियर, क्या क्या बोला हमने, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन, और मैंने कारण भी बता दिया कैसे मेंटेन करता है वो, आप देखो एनोड की तरफ किसको भेजेगा, नेगेटिव चार्ज को, और कैथोड की तरफ पॉजिटिव, तो यही सब तो क्वेश्चन होते हैं कि
अब तुमसे इतना टफ क्वेश्चन अभी पूछा ही नहीं गया है, यही पूछा गया कि सॉल्ट ब्रिज का काम बताओ। उसने कभी ये नहीं पूछा कि सॉल्ट ब्रिज से एनायन किधर जाते हैं और केटायन किधर जाते हैं, अभी नहीं पूछा उसने, लेकिन तरीका यही होता है। इतनी बात क्लियर। आप सुनो, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हम सॉल्ट ब्रिज का यूज कब नहीं करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और ये एनसीईआरटी में लिखा है लाइन, हम बता दें सॉल्ट ब्रिज का यूज कब नहीं करेंगे, कोई बताएगा? कोई बता दे हमको अगर। सुनो ध्यान से, जब आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये ध्यान सुन लेना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि कौन, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इनका कंसंट्रेशन यूनिट कर दें, यानी क्या कर दें 1 मोल पर लीटर या 1 मोल पर केजी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है या तो मोलरिटी या तो मोलरिटी, यही सब होता है। तो अगर हम इसको भी क्या कर दें 1 मोलर कर दें और इसको भी क्या कर दें 1 मोलर कर दें। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोलर का मतलब यही तो हुआ कि 1 मोल इसका भी है और 1 मोल इसका भी है, कोई डिस्टर्बेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लो सॉल्ट ब्रिज। फिगर अगर बनाओगे फिर से क्या लिख लो, सॉल्ट ब्रिज का काम लिखो, डालो हेडिंग सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हम खाली शब्द लिखा रहे हैं, वही शब्द लिखिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे हम, केमिस्ट्री पढ़ो। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैसे मेंटेन करता है, बाई एक्सचेंजिंग आयंस, लिखो बाई एक्सचेंजिंग आयंस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, when the concentration of electrolyte is unity, unity समझते हो, ब्रैकेट में लिख लो 1 मोल पर लीटर, is unity, unity को क्या लिखेंगे आप लोग 1 मोल पर लीटर, then there is no salt bridge, then there is no salt bridge in a electrochemical cell, there is no salt bridge in a electrochemical cell। कारण हमने बता दिया, 1 मोल ये भी फिक्स है और 1 मोल कोई जरूरत नहीं है आयन एक्सचेंज करने की। ये सब नीट का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, फिर हमसे हमारा दिमाग चाटोगे तो बहुत मारेंगे। अच्छा लाइन टू लाइन अभी तो पीवाईक्यू उठाओगी, सब क्वेश्चन है, ठीक। अब आ जाते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल, ठीक है। हमारे पास 45 मिनट है, ऑलमोस्ट 40 मिनट है। 40 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें सिखा दे, तुम क्वेश्चन कर पाओ, और कल कम से कम 10-10 क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। मैंने फिर कहा इससे क्वेश्चन ही बनता है, ठीक। तो अब सुनो ध्यान से, कल मैं पढ़ने के लिए भी दे दी, 10-10 क्वेश्चन भी दे दी। अरे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन लगा लेना बस, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लेना बस, हम जान जाएंगे। देखो एनोड पे हो गया रिडक्शन और कैथोड पे क्या हो गया, सॉरी एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, सही। अगली बात, अगर हम बात करें एनोड, तो एनोड होता है किधर, लेफ्ट साइड। ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है, ये किधर है, राइट साइड, ठीक है। थोड़ा सा सीख लेते हैं सेल को रिप्रेजेंट करना, क्या करना, सेल को रिप्रेजेंट। तो देखो पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे एनोड की रिएक्शन, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एनोड की रिएक्शन। तो अगर हम बात करें एनोड की रिएक्शन, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, जिंक है, सही। जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक। अच्छा आप काम करिएगा वैलेंसी से ही, कैसे काम करेंगे, मान लो यहाँ एल्यूमिनियम होता, मान लो क्या होता एल्यूमिनियम, तो आप यहाँ क्या लिखते Al+3, 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी से ही करना है, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। अगला, अगर मैं बात करूं कैथोड की, किसकी बात करूं, कैथोड की, तो क्या करना है आपको Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या कर दिया हमने Cu में, ये बन गई क्या सेकेंड इक्वेशन, सही। तो ये एनोड की रिएक्शन अलग और कैथोड की रिएक्शन अलग, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्या कर दें, तो टोटल रिएक्शन बन जाएगी। हमेशा ये रूल होता है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कैसी रिएक्शन बन जाएगी, ओवरऑल। तो आपको पता है ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, अपोजिट साइड है, तो इधर क्या आ गया, पहले इधर रिएक्टेंट क्या क्या आया
जिंक आया और साथ में क्या आया, +2 आया, और क्या बचा यहाँ पे, जिंक +2, और यहाँ पे क्या आया, कॉपर। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो, ये क्वेश्चन दिया हो मान लो, राइट, और तुमसे इससे ये लिखना है। अब देखो फिर मैं बता रही हूँ, यहीं पे मैं इसलिए रुक गई, ये तो आप कर लोगे अब, लेकिन अगर आपको ये दिया है और इससे ये करना है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको चुपचाप वहां नजर डालना है कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन उसको चुपचाप उठाना, कहाँ लिख देना, एनोड पे, और जिसका हो रहा है रिडक्शन उसको कहाँ लिखना, कैथोड पे। अब जरा इस पे नजर ना डालो, मान लो तुम्हें ये नहीं आता, मान लो ये तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें मान लो ये रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है, ये रिएक्शन दी हुई है, और उसने कहा अब बताओ हमको एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या होगी। तो कुछ नहीं करना बेटा, देखो जरा एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक से जिंक +2 ही तो जा रहा है, तो पहले चुपचाप ऐसे लिख लो, पहले तुम ये मत लिखना, ऐसे सीधे लिखो, जिंक से क्या लिख लिया, जिंक +2, सही। कैथोड पे क्या हो रहा है, अब कैथोड क्या होगा, Cu+2 से रिडक्शन, तो कैथोड का क्या लिख दिया तुमने, Cu+2 से क्या लिख दिया, Cu लिख दिया ना। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर है, 2 का, तो यहाँ क्या लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितने का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। तो आप इससे भी ये कर सकते हो, आप इससे भी ये कर सकते हो और इससे ये कर सकते हो। कुछ बात समझ में आई, हाँ। अब सुनो अगली बात, पहले ध्यान सुनना, जब रिएक्शन एनोड और कैथोड की अलग अलग लिखी जाती है तो एक का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स कपल। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज रिडॉक्स कपल, ठीक है, वो हाफ रिएक्शंस, ध्यान सुनना, किसी भी सेल रिएक्शन की हाफ रिएक्शन, हाफ समझते हो, हाफ मतलब आधा, तो आधा तो एनोड पे आधा कैथोड पे, किसी भी सेल की हाफ सेल रिएक्शन जो होती है, जो एक दिखाती है किसको, ऑक्सीडेशन को, और दूसरा किसको दिखाती है, रिडक्शन को, उसे हम क्या बोलते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल। यानी रिडॉक्स कपल कभी भी आएगा तो क्या उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, तो क्या सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है। यानी यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है कि रिडॉक्स कपल मतलब वैसे भी पेयरिंग होती है, कपल मतलब, और रिडॉक्स वर्ड आ गया इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान रखना ये जो एनोड और कैथोड की जो आधी आधी रिएक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल, या अगर आधी पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसको पहले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनोड हाफ सेल रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कैथोड हाफ सेल। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इतनी बात किसको किसको क्लियर है, ये बात क्लियर है, जब ये क्लियर होगा तब हम चलेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन पे। किस पे चलेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन पे। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आ जाते हैं हम लोग किस पे, सेल रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक। ध्यान से देखो इधर, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक डबल स्लैश की लाइन खींचना है। ये डबल स्लैश की लाइन हमेशा दिखाती है किसको, सॉल्ट ब्रिज को। किसको दिखाती है, सॉल्ट ब्रिज को। बेटा क्या हो गया इधर, पेट दर्द का तो जाओ घर निकल जाओ, फिर क्या बताए, अच्छा यहाँ परेशान मत हो, इधर थोड़ा भूलने की कोशिश करो तो शायद पेट दर्द खत्म हो जाए। इधर ये आप क्या दिखा रहा है, सॉल्ट ब्रिज, और आपको पता है, इधर सुनो, इधर ये आपका लेफ्ट साइड है और ये कौन सा है, राइट साइड। अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड कौन था, एनोड, कौन था, एनोड, और राइट साइड कौन था, कैथोड। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड आपको लिखनी है एनोड की रिएक्शन और राइट साइड कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए जाते, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया जाता। तो अब मुझे बताओ क्या लिखा था तुमने, जिंक किसमें बदल रहा था, जिंक +2 में, ये हो रहा था। यहाँ पे एरो ना दिखा के हम क्या दिखा देते हैं, स्लैश। क्या दिखाते हैं, स्लैश। आई बात समझ में, इधर आ जाओ, कैथोड पे क्या था, कॉपर +2, किसमें बदल रहा था, कॉपर में, दिखा। फिर से सुनिएगा, रिएक्टेंट हमेशा पहले रहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें भी पता ही नहीं कि इसमें कितना कंफ्यूजन होती है, कब जिंक +2 इधर हो जाता है और कब कॉपर +2। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें कौन सा सेल रिप्रेजेंटेशन सही है। हम कह तो रहे हैं, हमने कहा नहीं कब ब्लंडर हो जाता है, अभी तुम्हें बहुत आसानी समझ आ रहा है, लेकिन बहुत तगड़ा ब्लंडर होता है तुम्हारी। देखो तुमने, मैंने क्या कहा, तुम जितने लोग यहाँ बैठे हो या जो भी हो, हजारों बच्चों की प्रॉब्लम हम सुनते हैं अक्सर, तो हमें ये बात पता है कि तुम्हें कहाँ दिक्कत आ सकती है। जब मुझे पता है कि लखनऊ के बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है,
तो मुझे ये देखो, ये मैं इसलिए आईक्यू नहीं कंपेयर कर रही हूँ कि लखनऊ और यहाँ की बात, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि जब उनको आ सकती है तो क्या तुम्हें नहीं आ सकती, या जो तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है वो उन्हें भी आ सकती है, क्योंकि बच्चों का आईक्यू तो वही है ना, ऑलमोस्ट आईक्यू वही है। तो फिर से सुनो, आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्या लिखना है, रूल फॉलो करो, रिएक्टेंट, फिर क्या लिखना है, प्रोडक्ट। अब देखो इधर क्या लिखे थे, रिएक्टेंट, और इधर क्या लिखा है, प्रोडक्ट। ठीक, मान लो हमने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, निकिल +2 प्लस कॉपर, एरो बना दिया, कॉपर +2 प्लस निकिल। ठीक, मैंने कहा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ, क्या बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन दिख रहा है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, किसका दिख रहा है। अब देखो यहां से ऐसे पहचान लो, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही लेक्चर में बता दिया था, सही। ऑक्सीडेशन वाला कहाँ जाएगा, एनोड पे, और रिडक्शन वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पे, सही। सेल रिप्रेजेंटेशन पहले क्या बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज, बना दिया सॉल्ट ब्रिज। अब देखो ऑक्सीडेशन पहले किसको लिखना है, एनोड यानी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, यानी पहले कॉपर है, कॉपर से किसमें जा रहा है, कॉपर +2 में, दिखा। फिर देखो कौन है अपना, निकिल +2 है, किसमें जा रहा है, निकिल में, तो क्या हो जाएगा ये, निकिल +2 किसमें गया, निकिल में, सही। तो यही तो हो गया। अब सुनो अगली बात, क्या होता है, इनका कुछ कंसंट्रेशन देके रखता है, इन आयंस का। देखो अभी मैंने बताया था सॉल्ट ब्रिज का यूज हम तब नहीं करते जब कंसंट्रेशन आयंस की क्या हो जाए, 1। तो अभी अभी सॉल्ट ब्रिज है, क्या है, इसका मतलब 1 तो नहीं होगा, तो कुछ कंसंट्रेशन देके रखता है, उस कंसंट्रेशन को मान लेते हैं इसका C1 है और इसका क्या है, C2। बेटा आयंस का ही कंसंट्रेशन होता है, मैंने अभी बताया था कोई भी चीज सॉलिड लिक्विड में होती है तो उसका हमेशा कंसंट्रेशन क्या होता है, 1, हमेशा। जैसे कॉपर क्या है, सॉलिड है ना, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1। 1 को हम नहीं दिखाते हैं कभी भी, याद रखना। यानी अगर तुम्हें एक कहानी और आ गई कि अगर हमें कंसंट्रेशन देखना है तो हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आयंस की, किसकी बात करेंगे, आयंस की। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको पेपर में देख के रखेगा कि कॉपर +2 का कंसंट्रेशन 0.001 है, ऐसे निकिल का देख के रखेगा कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, 0.002 है, कुछ ना कुछ वो तुम्हें क्या करेगा, देख करके रखेगा। बस तुम्हें एक बात दिमाग में रखना, आयंस, इसको ध्यान रखना, आयंस। आई बात समझ में। तो अभी आप सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, हाँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे दूं और मैं कह दूं रिएक्शन बताओ, ये भी क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्या दे दूं, सेल रिप्रेजेंटेशन दे दूं, मान लो मैंने ये पार्ट तुम्हें दे दिया, अब देखो ये ना देखना, ये नहीं दिया है, क्या दिया है आपका, ये दिया है, और आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, सेल रिएक्शन। तो क्या लिख लेंगे आप लोग, पक्का, लाओ बुक लाओ जरा, अब थोड़ा टेस्ट, मतलब थोड़ा सा टेस्ट, इतना नोट कर लो पहले, नोट को फिर हम क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग करके दिखाओगे जल्दी। देखो क्वेश्चन देना सिर्फ एक अच्छा तरीका होता है जानने का कि तुम्हें समझ आया कि नहीं, तुम कर लिए इसका मतलब आया, नहीं कर पाए मतलब नहीं है, ये दोनों कर लो। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स हम कम दिन में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा दिन में पढ़ाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स में इतना दिमाग नहीं लगाना जितना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिमाग लगाना। इतना आसान हो नहीं फिर इतना आसान है, फार्मूला है बस, ये नोट करिए। अरे यार, अब हम आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपको रिएक्शन लिखनी है, तैयार रहिएगा, बी रेडी। और आपकी एनसीईआरटी से ही देंगे हम, ठीक। क्वेश्चन तो पीवाईक्यू करो ना, तुम लोग तो मैं पहले 1000 पे बोली हूँ, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू से अच्छा कोई मटेरियल नहीं होता, जबरदस्ती परेशान होने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, भूल ही जाती हूँ, इधर
लिखो फटाक से। आपको ये दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन और आपको लिखनी है सेल रिएक्शन। क्या लिखनी है? सेल रिएक्शन। ठीक, लिखिए लिखिए। या लिखिए। नहीं लिखे? पीछे वाले प्रोडक्ट, आगे वाले रिएक्टेंट, बस यही देखना होता है। देखो ये दोनों क्या रहेंगे? रिएक्टेंट। और ये दोनों क्या रहेंगे? बस इतना ही तो लिखना है। असली दिमाग की तो बात तब आती है जब कहता है एनोड की रिएक्शन लिखो और कैथोड की रिएक्शन लिखो। चलो लिखो। ये तो सबने लिख लिया। क्या लिखा? Cu प्लस Ag प्लस क्या बन गया आपका? Cu प्लस 2 प्लस Ag। बेटा जब रिएक्शन लिखने को बोले तो आप थोड़ा बैलेंस कर लिया करिए। क्या कर लिया करिए? क्योंकि सुनो, इसलिए बोला बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो 2 चार्ज है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2, तभी तो बैलेंस होगा। तो ये आपकी हो गई सेल रिएक्शन। क्या हो गई? अच्छा दूसरी चीज, ये स्टेट कैसा है? सॉलिड। ये एक्वस। ये कैसा है? एक्वस। ये भी क्या है? सॉलिड। ये सब थोड़ा दिमाग की बात है, ये सब बचपन में सिखाई गई थी। स्टेट मेंशन करो क्लास 10th में। अब चलो लिखो एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो। लीडा ली एनोड की रिएक्शन हम चेक करने आ रहे हैं। एनोड और कैथोड की रिएक्शन अलग अलग लिखो, इसी से लिखी। देखो ज्यादा कौन सा हम मंत्र बोल दिए हैं भैया। एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो ना। एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, चेक करो। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Cu किसमें बदल रहा है? और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। सही। और कैथोड पे क्या हो रहा है? 2Ag प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? 2Ag। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होता है। इतना स्टेप तुम्हें आना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि 1-2 क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे ना। 1-2 क्वेश्चन और दे देते हैं इसी बात पे। अब थोड़ा दिमाग लगा लेना बेटा। लिखो एलिमेंट A, B, C, D। अब लिखो, अब दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। एलिमेंट A, B, C, D हैज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जाके देख लेना, नीट का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के पीछे का भी क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आया हो क्वेश्चन है। सुन लो ध्यान से। सीबीएसई, यूपी नहीं, यूपी में भी अब आएगा। अब यूपी बोर्ड एडवांस हो गया ना, सीबीएसई को फॉलो कर रहा है। मैंने फिर कहा जाके एनसीईआरटी में देख लेना क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर शायद बोल दूं मैं, कहीं लिखा है कहीं नहीं, पता नहीं लिखा। इसमें डाटा दिया है, कोई बात नहीं। लिखो ए का, लिखो ए का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ए का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.93, -2.93 वोल्ट। बी का है 0.8, सी का है 0.79। सी का कितना है? 0.79। सी का, सॉरी सी के बाद डी, डी का है -2.37, -2.37। ओके, इनको अरेंज करना है। लिखिए अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी।
देयर रिएक्टिविटी, चाहे रिएक्टिविटी पूछे, अगला पॉइंट लिख लो अरेंज इन, हम फिर कोई एक क्वेश्चन होगा ये 25-26 का जो भी एग्जाम है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। ठीक, तुम्हें क्या लगा था, अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन इतना आसानी से कोई कर दे तो मुझे बताए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आंसर आ जाएगा। पहले जरा बताना, ए का डाटा कितना दिया है 2.93 वोल्ट, बी का कितना दिया है 0.8 वोल्ट, सी का 0.79 वोल्ट, डी का -2.37 वोल्ट। पहला बताना है आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर और दूसरा बताना रिड्यूसिंग पावर। तो देखो अभी शायद आपको मैंने पढ़ाया था, ये जो डाटा दिया है, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, तुम्हारी उसमें मेंशन है कि ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। क्या है आपकी किताब में और आपकी बुक में और आपके क्या कहते हैं सिलेबस में, अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। आपकी किताब में, आपकी बुक में, आपकी जिंदगी में जब तक ऑक्सीडेशन ना लगाए तब तक कुछ भी दिया है, कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, इसका मतलब वो क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस बात को चाहे अपने दिमाग में फीड कर लो, चाहे नोट करके लिख लो कि तुम्हारे सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ पूरे, जब तक ऑक्सीडेशन वर्ड नहीं लगाएगा, कोई भी पोटेंशियल बोले बस स्टैंडर्ड, तो उसका आंसर क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो तुम्हारा शायद आंसर आ जाए, आपको दिख गया। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, सही, तो सबसे कम किसका है, माइनस में देखो, माइनस में सबसे कम किसका है, ए का है -2.93, माइनस में सबसे कम किसका है, हम ये बोल रहे हैं, सॉरी माइनस में सबसे ज्यादा किसका है, सॉरी ज्यादा किसका ज्यादा है, ए का है ना, तो ए का कितना है, अगर हम बात करें ए का सबसे माइनस में ज्यादा है, राइट, तो सबसे कम किसका हुआ, मेरी बात ध्यान सुनो, माइनस में जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है इन रियलिटी में वो सबसे छोटी होती है। ये तो पढ़ाया था मैंने आपको, माइनस में जो चीज अगर ज्यादा है इसका मतलब रियलिटी में क्या है वो छोटी। जैसे देखो -2 -5 में कौन बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है ना, सही, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी देखो ध्यान से, मैंने जब आपको एक पॉइंट लिखवाया था तो मैंने कहा था जैसे जैसे माइनस वाली वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा और वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अभी देखो सबसे पहले मैंने यही पॉइंट लिखा था, ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कशन का पॉइंट है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है। फिर से सुनो, आपको आंख बंद करके एक बात ध्यान देना है, माइनस में वैल्यू बढ़ी तो रिएक्टिविटी बढ़ी, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, जिसकी प्लस में वैल्यू ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा प्लस में वैल्यू किसकी ज्यादा है, बी, यानी सबसे कम रिएक्टिव कौन है, बी। फिर कौन होगा, सी, सही, फिर कौन होगा, डी होगा ना, फिर कौन होगा, ए। ध्यान सुन लेना फिर से, रिएक्टिविटी निगेटिव अगर वैल्यू बढ़ी तो रिएक्टिविटी ज्यादा, तो पॉजिटिव में घटेगा, उल्टा होगा। तो फिर से ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, बी की ना, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, बी, फिर कौन होगा, सी, फिर कौन होगा, डी, फिर कौन होगा, ए। ठीक, अब सुनिए, जो ऑर्डर रिएक्टिविटी का है वही ऑर्डर होता है रिड्यूसिंग पावर का। किसका होता है, रिड्यूसिंग पावर। सुनो क्यों, आपको पता है मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, राइट, फिर से ध्यान सुन लीजिए, मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो दूसरे के लिए क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं कि नहीं, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फिर से सुनो, इधर सुनो, इधर आपने एक बात पढ़ा था, मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन दूसरे को देंगे। जैसे मैं हूं, मुझे करना है रिडक्शन, तो मान लो मुझे इन्होंने क्या दे दिया, मैं उषा हूं, मुझे इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मेरा क्या हो गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ इसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी जितना रिएक्टिव हो उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका जस्ट उल्टा। देखो बेटा, मैं एक तुम्हें सिखा दे रही हूँ, दूसरा इसका क्या होगा, उल्टा। ठीक, फिर से सुन लो, अगर जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा वो रिएक्टिव है,
उतना ही अच्छा उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर भी होगा। यानी सेम आंसर होगा इसका भी और सेम ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जितना वेरी 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 कितना इंपॉर्टेंट लिखा था तुम सोच नहीं सकते, लिख लो फटाक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन एक और लिखो बस। अभी अभी हम सोच रहे हैं कि मुझे वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन कराना है, वो कल ही करा पाएंगे, आज मुश्किल है। लिखो क्वेश्चन, लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जल्दी लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम। अब देखो, अब तुम्हें एलिमेंट दे दिया है, पोटेशियम इज -2.93, इज -2.93 वोल्ट, -2.93 वोल्ट। दूसरा लिखो सिल्वर, सिल्वर का दिया है 0.8 वोल्ट। दूसरा क्या है, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल एजी होता है, इसका दिया है 0.8 वोल्ट। तीसरा है मरकरी, मरकरी Hg, इसका है 0.79, मरकरी का क्या है 0.79। और तीसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है मैग्नीशियम, इसका है -2.37 वोल्ट। लिखो लिखो लिखो, मैग्नीशियम कितना है -2.37। और नेक्स्ट है क्रोमियम, क्रोमियम 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 का है -0.74, -0.74। ओके, ये 5 लोग हैं। क्वेश्चन पूछा है इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो, अब देखो ये सब क्वेश्चन ही है। लिखो विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग फॉलोइंग, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जाना है, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, सर से छुट्टी लेके जाओ ना, तुम जाओ बैग लेके। कहाँ है घर इसका, घर कहाँ है इसका, इसकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा 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 लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक, आप लोग एकदम अच्छे बच्चे हैं, एकदम अच्छे जानते हैं। पोटेशियम का डाटा कितना दिया है 2.93 वोल्ट, यही था, बोलते जाओ जरा। और किसका दिया था, कॉपर का, सिल्वर का कितना दिया है 0.8 वोल्ट। और क्या दिया है, मरकरी का 0.79 वोल्ट। और किसका दिया था, Mg का दिया था कितना -2.37 वोल्ट। और लास्ट दिया था क्रोमियम का, कितना दिया है, सही बेटा। फिर से वही सेम बात, देखो इधर सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू किसकी है, पोटेशियम की, दिख रही है ना। सबसे ज्यादा निगेटिव वाला होगा क्या, हाईली रिएक्टिव। क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जो इसके जस्ट उल्टा हो, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, सिल्वर की ना। देखो, यानी कि ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। और आपको पता भी है, वैसे बचपन से सोचो सिल्वर क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक बेटा, ऑफिस में जाइए, ये लीस्ट रिएक्टिव, सही, कोई दिक्कत। तो पहला आंसर मिल गया आपका, लीस्ट रिएक्टिव। अगला क्या पूछा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बताया था जो हाईली रिएक्टिव वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें, पोटेशियम। और फिर क्या बोला, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, मतलब उसका जस्ट उल्टा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर। क्या हो जाएगा, सिल्वर। फिर से सुनो, जो जितना रिएक्टिव उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो सबसे कम रिएक्टिव वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में, कुछ बात समझ में आई। अब ऑर्डर पूछ लेता तो तुम ऑर्डर तो लगा ही लेती ना। ऑर्डर में सबसे पीछे कौन आएगा, सिल्वर, फिर कौन आएगा, मरकरी, फिर कौन आएगा, क्रोमियम, फिर कौन आएगा, Mg, फिर कौन आएगा, पोटेशियम।
सही। और जरा तुम एक बार खोल के अपनी बुक देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शायद यही ऑर्डर दिया है। सबसे नीचे कौन आएगा? पोटेशियम। मतलब इन द सेंस ये लोग ऐसे ही अरेंज होंगे, इनके बीच में एलिमेंट होंगे नो डाउट, लेकिन अरेंजमेंट इनका ऐसे ही होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी पूरी बेस्ड होती है किस पे? स्टैंडर्ड ईएमएफ पे। किस पे? अब ये स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते कैसे हैं, इसी की चर्चा हम लोग कब करेंगे? कल। और इसको निकालने के बाद हम लोग सीखेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन जहां आपको आ गया, फिर गिब्स एनर्जी सीखेंगे, वो हम पहले ही बता चुके हैं, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। बस एक बार बेटा वो जो थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा जी का फॉर्मूला था वो सब थोड़ा देख के आना, इक्विलिब्रियम का एक बार देख के आना, बस ऐसे क्विक रिवीजन करके आना। इतनी बात क्लियर हो तो बताओ कि कोई डाउट है? क्या ये? मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? सबसे नेगेटिव वाला ना, तो हाईली रिएक्टिव यही तो हुआ, पोटेशियम। तो देखो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? पोटेशियम। फिर उसके बाद कम वैल्यू किसकी है? इसकी। तो मैग्नीशियम फिर कौन है नेगेटिव में? क्रोमियम। फिर कम वैल्यू किसकी है? मैग्नीशियम। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू किसकी है? सिल्वर की। सबसे कम। ठीक, अगर यही तुमसे उल्टा पूछ लेता, कौन सी वैल्यू पूछता? ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसका पलट देती, कहता लेस रिएक्टिव अरेंज करो, तो पहले हाईली रिएक्टिव फिर लेस रिएक्टिव, ऑर्डर बदल जाता, बस होता यही घूम फिरा के। ठीक, पक्का? कोई दिक्कत? पक्का ना? इतना क्लियर है? एक बार जरा हम लोग फिर से देख लेते हैं कितना हमने पढ़ाया, मुझे तो खुद नहीं पता। यहाँ से हमने कुछ गंदा गंदा सा स्टार्ट किया था, समझ सब आ गया होगा ना कि एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड सो ब्ला ब्ला सॉल्ट ब्रिज है ना, यही सब पढ़ाया था बहुत जल्दी जल्दी सब। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, कैथोड किधर से किधर जाते हैं। एक बात जाते जाते, अब जब इतना खुल गया तो एक बात और सुन लो ध्यान से। आपको मैंने ये बताया कि ये था आपका एनोड और ये क्या था? कैथोड। अभी बस ऐसा समझना है, ठीक? ये आपका एनोड और ये कैथोड, सही। अभी मैंने क्या कहा, आपको आराम से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे थे? इस साइड, और करंट किधर जा रहे थे? इस साइड, सही। मेरे दिमाग में आया जबरदस्ती वाली बात, मैंने बाहर से एक लगा दी बैटरी। क्या लगा दी? लो वही वाली बात आ गई ना, बैटरी लगाने का मतलब हमने खुरापात कर दी इस सेल में। ठीक, तो एक खुरापात से कितना हंसी आई उसको। ठीक, पहला सुनो खुरापात, मैंने एक बैटरी लगाई, मान लो एक एग्जांपल मान लेते हैं सडनली कि इस सेल का जब हमने ईएमएफ देखा था 1 था। कितना था? 1 वोल्ट। हमने ये जो बैटरी लगाई है, इस बैटरी में जो पोटेंशियल है या ईएमएफ है वो मान लेते हैं 0.5 वोल्ट है। कितना है? 0.5 वोल्ट। क्या ये इसका कुछ बिगाड़ पाएगी? सोचिए देखो, नहीं बिगाड़ पाएगी, नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे जितना ये ज्यादा है, अभी भी डोमिनेंट कौन है? 1 वोल्ट ना। अब मेरे दिमाग में और खुरापात है, मैंने क्या कर दिया, इसको बदल के मैंने इसको भी क्या कर दिया? 1 वोल्ट। अब क्या हो गया, लो एक तो इधर से काम हो रहा था 1 वोल्ट का, ऊपर से हमने बाहर से भी उल्टा काम कर दिया किसका? 1 वोल्ट का। तो क्या करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी, यानी उस केस में करंट क्या हो जाएगी? 0। ये क्वेश्चन पूछा गया फिगर बना करके, तुम्हारी एनसीईआरटी की पहली या दूसरी लाइन जहां इलेक्ट्रोकेमिकल से लिखा है, आज तक नहीं पढ़े होगे, जाकर के आज पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा। उसमें लिखा है कि अगर हम एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दें और उस बैटरी का जो ईएमएफ है इसके बराबर कर दें, अगर क्या कर दें? बराबर, तो ये करंट को क्या कर देगा? रोक देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। चलो तीसरा केस देख लेते हैं। हमारे दिमाग में और खुरापात आ गया, हमने कर दिया 1.5 वोल्ट, यानी बाहर से हमने क्या लगा दिया? 1.5 वोल्ट। आप बताओ डोमिनेंट ये हो गया कि नहीं? तो ये इसका उल्टा था कि नहीं? यानी यही सेल क्या बन गई? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब फिर से सुनो ध्यान से, ये सेल क्या थी? इलेक्ट्रोकेमिकल थी, सब कुछ बढ़िया क्या हो रहा था? एनोड से कैथोड। अब क्या कर दिया हमने? एक ऐसी बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ इससे क्या है? ज्यादा है, सही। तो ये सारा काम क्या कर देगी? रिवर्स। इस केस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम एक्सटर्नल ईएमएफ, देखो ऐसे पूछा गया है, एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा लगा दे किससे? स्टैंडर्ड ईएमएफ से, तो बैटरी बिहेव करेगी किसकी तरह? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। किसकी तरह? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और उस समय इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? सब कुछ उल्टा कर देना बस। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका कैथोड से एनोड, और करंट जाएगी एनोड से कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, फिर से सुन लो, बस 2 मिनट दे दो, बस उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया, ठीक, मैंने कहा उसी सेल को हमें किसमें बदलना है? ये क्वेश्चन आया है कि, और यही होता ही है एक्चुअली में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बदलो, कुछ नहीं करना है, जितना इसका ईएमएफ है उससे ज्यादा ईएमएफ की एक बैटरी लगा दो, काम हो जाएगा। ठीक, तो मेरी बात फिर से ध्यान सुन लेना। क्या बोला हमने कि अगर हम एक बैटरी लगाते हैं, पहले बैटरी हमने लगाया ये ज्यादा है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ ज्यादा है जबकि इसका ईएमएफ कम है, कोई फर्क नहीं, बैटरी वैसे ही रहेगी और किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। लेकिन हमने क्या कर दिया, दोनों ईएमएफ बराबर कर दिया तो नेट क्या हो जाएगा, कैंसिल, नो करंट नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्किट टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, खत्म। सही। तीसरा केस, हमने ईएमएफ क्या कर दिया, बाहर वाला ज्यादा कर दिया, एक्सटर्नल वाला ज्यादा कर दिया, और ये कम है, यानी सेल का ईएमएफ कम है और बाहरी ईएमएफ ज्यादा है, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाने लगेंगे, कहां से, कैथोड से एनोड, करंट एनोड से कैथोड, और ये बैटरी बन जाएगी क्या, इलेक्ट्रो, मतलब ये सेल क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेटा ये केस नोट कर लो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात और बता देती हूँ, इधर पकड़ो जरा,